है गाइस, एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट में मैंने प्रैक्टिस के लिए तुम्हें यहाँ पे एक ऐप और इसका सोर्स कोड दिया हुआ है। इस ऐप को तुम जैसे ही ओपन करोगे तुम्हें कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा और यहाँ पे सबसे टॉप पे तुम्हें यहाँ पे इनपुट बॉक्स देखने को मिलेगा। इनपुट बॉक्स में तुम यहाँ पे अगर कुछ भी हेलो या फिर कुछ भी तुम यहाँ पे टाइप कर रहे हो और जैसे ही तुम यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करोगे तुम्हें यहाँ पे वो टेक्स्ट रिजल्ट बॉक्स में दिखाई देगा। और अब तुम्हारा मेन काम क्या है, सेम टू सेम ऐसा ही एक लेआउट इसके नीचे यहाँ पे क्रिएट करना है और सारे फंक्शन उसमें वैसे ही काम करने चाहिए जैसे ऊपर वाले बॉक्स में काम करते हैं। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें एक बार इसको बना के दिखा दे रहा हूँ। इसके नीचे यहाँ पे तुम्हें तीसरा वाला क्रिएट करना है खुद से। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से सोर्स कोड को डाउनलोड कर लेना है। सोर्स कोड तुम्हें कुछ ऐसा practiceyt.zip नाम से मिल जाएगा। सबसे पहले तुम्हें इसे लॉन्ग प्रेस कर लेना है और इसे यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट जैसे तुम करोगे, तुम एक्सट्रैक्ट के लिए कोई भी ऐप यूज कर सकते हो इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए। जैसे तुम एक्सट्रैक्ट करोगे तुम्हें यहाँ पे प्रैक्टिस YT करके एक फोल्डर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद अगला काम हमारा है एंड्रॉइड कोड स्टूडियो का। तुम्हें एंड्रॉइड कोड स्टूडियो ओपन कर लेना है और अगर तुमने अभी तक एंड्रॉइड कोड स्टूडियो ओपन या फिर तुम्हें यूज करना नहीं आता तो मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पे वीडियो बना के डाली हुई है, तुम वहां पे जाकर इजीली देख सकते हो कैसे इसको इंस्टॉल करना है और कैसे इसको यूज करना है। तो सबसे पहले जैसे तुम एंड्रॉइड कोड स्टूडियो को ओपन करोगे तुम्हें ऐसा कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा। और अगर तुम्हारा यहाँ पे कुछ दूसरा प्रोजेक्ट जैसे कि पहले से जो अगर कोई प्रोजेक्ट यहाँ पे खुला हुआ है तो तुम्हें कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो तुम्हें क्या करना है, बैक वाले बटन पर क्लिक करके इसे क्लोज कर देना है। क्लोज जैसे तुम करोगे तुम्हें उसके बाद ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। और अब तुम्हें यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे ओपन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। जैसे तुम यहाँ पे क्लिक करोगे तुम्हें सबसे पहले टॉप पे यहाँ दिखाई दे रहा है इंपोर्ट प्रोजेक्ट। जैसे तुम इस पे क्लिक करोगे तुम अपने फाइल में चले जाओगे। तुम फाइल में जाने के बाद जो भी तुम्हारे फाइल्स वगैरह सेव रहेगी और तुमने जो मैंने सोर्स कोड दिया हुआ है वो तुम्हें डाउनलोड करके उसे एक्सट्रैक्ट कर लेना है। और उसके बाद तुमने उस सोर्स कोड को जहां भी एक्सट्रैक्ट किया होगा उसे वहां पे सिलेक्ट कर लेना, जैसे कि मैं कर रहा हूं और इस वीडियो में मैं तुम्हें दिखा रहा हूं। यहाँ पे मैंने प्रैक्टिस मोड का एक फोल्डर बनाया हुआ है। यहाँ पे मैंने एक तो जिप ये रहा फोल्डर जिसे मैंने अभी एक्सट्रैक्ट किया है। जैसे ही मैं इस फोल्डर पे क्लिक करता हूं इसके अंदर मुझे एक और फाइल मिलती है प्रैक्टिस नाम की। इस फाइल पे दोबारा से मैं क्लिक करता हूं तो मुझे कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे बिल्ड ग्रेडल वगैरह ये सब तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद तुम्हें सिंपली यहाँ पे यूज दिस फोल्डर पे क्लिक कर देना है। तुम जैसे करोगे यहाँ पे अलाउ कर देना है। अलाउ करते ही ये प्रोजेक्ट है जो तुम्हारा एंड्रॉइड कोड स्टूडियो में इंपोर्ट होने लग जाएगा और यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेना है। कोड स्टूडियो का थोड़ा बहुत फीचर्स बता देता हूँ। ये फाइल्स वाला ऑप्शन है, तुम जैसे फाइल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तुम्हें यहाँ पे सारे एंड्रॉइड कोड स्टूडियो वाले इस वाले प्रोजेक्ट में जितनी फाइल्स रहेंगी वो देखने को मिल जाएंगे। तुम्हें इन फाइल्स में से किसी फाइल को ना डिलीट करना है ना किसी फाइल को रीनेम करना है। उसके बाद तुम्हें यहाँ पे बिल्ड आउटपुट का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पे जैसे तुम क्लिक करोगे यहाँ से नीचे हमारे ऐप में क्या किसी भी ऐप को हमें बनाने में क्या प्रोसेस चल रहा है वो सारा हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और तुम्हें टॉप पे यहाँ पे एक ये जो बार दिख रही है ये भी हमारा इंडिकेट कर रही है कि अभी हमारा प्रोजेक्ट जो है वो अभी बिल्ड नहीं हुआ है। और यहाँ पे देखो कि यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली बिल्ड हो चुका है। तो अभी सिर्फ हमारा प्रोजेक्ट बिल्ड हुआ है, अभी हमारा ऐप बिल्ड नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट बिल्ड हो गया और सबसे पहले तुम्हें यहाँ पे फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। या तो तुम इस पे भी क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे तुम्हें यहाँ पे 3 डॉट दिख रहे हैं, यहाँ पे भी क्लिक करके फाइल्स पे जा सकते हो। मुझे समझाने से पहले यार तुम वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं तुम्हें एंड्रॉइड फोन का यूज करके एंड्रॉइड एप्स और एंड्रॉइड गेम्स बनाना सिखाऊंगा। इसके लिए मैंने तुम्हें यहाँ पे प्रैक्टिस वाला ये चैलेंज दिया है जिसका तुम यूज करके धीरे धीरे कुछ ना कुछ तुम सीखते जाओगे, वो भी अपने फोन का यूज करके। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे फाइल वाले पे ऑप्शन पे आ जाना है, यहाँ पे ऐप पे क्लिक करना है, SRC पे क्लिक करना है। उसके बाद तुम्हें यहाँ पे नीचे 2 फाइल दिखाई देंगे, एक तो जावा का और एक यहाँ पे रिसोर्सेज का RES लिखा हुआ है। तो सबसे पहले जावा वाले फाइल पे क्लिक करो और उसके बाद तुम्हें यहाँ पे रिसोर्सेज पे क्लिक कर देना है। उसके बाद रिसोर्सेज में तुम्हें यहाँ पे लेआउट का ऑप्शन दिख रहा है, लेआउट में जाना है और यहाँ पे तुम्हें एक्टिविटी main.xml यहाँ पे ये फाइल दिख रही है। तुम्हें सिंपली इस वाले फाइल पे क्लिक कर देना है। जैसे तुम क्लिक करोगे यहाँ पे तुम्हारा कोड दिख जाएगा और अगर तुम यहाँ इस वाले ऑप्शन पे जाओगे, यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये हमारा लेआउट है। यहाँ पे हमारा अभी एक बॉक्स दिख रहा है, हमें सेम टू सेम ऐसा ही एक और बॉक्स इसके नीचे बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब तुम्हें सारे मेरे स्टेप्स को बिल्कुल परफेक्टली फॉलो करना है। अगर तुमने यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ करी तो हमारा प्रोजेक्ट बिल्ड नहीं होगा। ठीक है, तो अब थोड़ा वीडियो को तुम्हें ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे तुम आ जाओ, ये हमारा जो है एक्टिविटी main.xml वाला फोल्डर है, यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे तुम्हें ये एंड्रॉइड एक्स करके कार्ड व्यू दिख रहा है। यहाँ से तुम्हें यहाँ से सारा सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद तुम्हें मैं बता दे रहा हूँ कहाँ तक सिलेक्ट करना है। तुम 2 फिंगर का यूज करके सारा सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे तुम्हें यहाँ तक लास्ट तक कार्ड व्यू तक ही यहाँ पे सारा सिलेक्ट करना है। और उसके बाद तुम्हारे पास ये ऑप्शन जो आ रहा है यहाँ पे तुम्हें इसे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद अगला जो काम है तुम्हारा, इस वाले कार्ड व्यू के पास अपना कर्सर लेके आना है और इस वाले बटन को जैसे प्रेस करोगे यहाँ पे हमें थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा और यहाँ पे स्पेस वाले बटन से थोड़ा सा आगे करके यहाँ पे सिंपली इसे सारा पेस्ट कर देना जो अभी हमने कॉपी किया था। तो ये स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। और उसके बाद जैसे तुम यहाँ पे 3 डॉट पे जाओगे और यहाँ पे प्रीव्यू लेआउट पे जाओगे तो हमें अब यहाँ पे सेकंड बॉक्स भी देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम अभी इस प्रोजेक्ट को बिल्ड करते हैं तो हमें यहाँ पे तुरंत एरर देखने को मिल जाएगा। एक बार मैं इस प्रोजेक्ट को बिल्ड होने पे लगा देता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि वो एरर हमें क्या देखने को मिलेगा और उस एरर को हमें कैसे फिक्स करना है। तो इस वीडियो को तुम्हें ध्यान से देखना है और जो जो चीज़ें मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो चीज़ों की तुम्हें प्रैक्टिस खुद से करनी है, तभी तुम्हें ऐप बनाना और ऐप का जो भी फीचर्स होता है, जो भी फंक्शंस होते हैं, उसमें जो भी कोड होते हैं, वो सारी चीज़ें तुम्हें धीरे धीरे समझ में आएंगी। तो अभी हमारा प्रोजेक्ट जो है वो बिल्ड हो रहा है। तुम वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में यार तुम कुछ ना कुछ लिख दो ताकि मुझे भी मोटिवेशन
मोटिवेशन मिलेगी तुम्हारे लिए और वीडियोस बनाने का। तो जैसे कि तुम देख सकते हो हमें यहाँ पे एरर देखने को मिल गया। यहाँ पे सबसे पहले तुम अगर यहाँ पे ध्यान से पढ़ोगे, एरर एडिट टेक्स्ट आईडी यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है और एरर बटन आईडी यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ है, उसके नीचे टेक्स्ट व्यू आईडी कुछ लिखा हुआ है। तो एक सिंपल सी भाषा में मैं तुम्हें समझा देता हूँ कि ये एरर क्यों आया है और ये एरर का मतलब क्या है। अगर तुम यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके यहाँ से प्रीव्यू लेआउट में जाते हो तो तुम्हें यहाँ पे 2 बॉक्स दिखाई देंगे, क्योंकि हमने अभी एक कॉपी करके एक और बॉक्स बनाया है। तो हमने जब बॉक्स कॉपी किया तो इनकी जो आईडीज है, देखो इनमें मेन 3 चीजें हैं। सबसे पहले ये एडिट वाला ऑप्शन जिसमें हम टेक्स्ट लिखेंगे, सेकंड जो है ये सेव बटन, और थर्ड जो है एंड्रॉयड टेक्स्ट आईडी। तो हमें इन्हीं तीनों को आईडी दी हुई है, एक स्पेसिफिक आईडी दी हुई है जिसका हम यूज करेंगे उसके बैकएंड में। उसके बाद जो है ये इनपुट बॉक्स और रिजल्ट बॉक्स, इसमें हमने कोई आईडी नहीं दी है तो इसे चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, तो इसे हम कॉपी भी कर सकते हैं। तो हमारा मेन काम क्या है कि हमने जो ऊपर वाले बॉक्स को कॉपी किया है तो इसकी आईडी भी कॉपी हो गई है, तो वो आईडी हमें चेंज करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे तुम नीचे वाले बॉक्स पे आ जाओ और इसमें जो एंड्रॉयड आईडी करके लिखा हुआ है ये हमारा इनपुट बॉक्स है। यहाँ पे हम टेक्स्ट लिखेंगे, तो मैं सिंपली इसे क्लिक कर देना। जैसे तुम क्लिक करोगे यहाँ पे एंड्रॉयड आईडी दिख रही है, तुम यहाँ से भी चेंज कर सकते हो इन सबका, लेकिन सबसे बढ़िया प्रैक्टिस रहती है कि हम यहाँ पे एक्सएमएल कोड से चेंज करेंगे। तुम जैसे एक्सएमएल में आओगे तुम्हें सबसे पहले यहाँ पे एंड्रॉयड कार्ड व्यू दिख रहा है, एंड्रॉयड एक्स का सबसे ऊपर वाला तो हमारा फर्स्ट है, और उसके नीचे जो हमने कॉपी करके पेस्ट किया है कार्ड व्यू, तो तुम्हें यहाँ पे देखने को मिल रहा है एडिट टेक्स्ट। ठीक है, और एक बार मैं तुम्हें दिखा देता हूँ स्टार्टिंग से। यहाँ पे स्टार्टिंग हुआ है हमारा कार्ड व्यू से, उसके बाद लीनियर लेआउट है, उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट व्यू है। टेक्स्ट व्यू में हमने जो टेक्स्ट दिया इनपुट बॉक्स, एक बार मैं तुम्हें यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। ये वाला जो टेक्स्ट है इनपुट बॉक्स वाला, ये सबसे टॉप वाला है। ठीक है, और इसके बाद जो अगला चीज़ है यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ एडिट टेक्स्ट। इनपुट बॉक्स के नीचे हमारे जो है एडिट टेक्स्ट। तो हमें क्या चेंज करना है, हमें यहाँ पे एंड्रॉयड आईडी चेंज करनी है। तो एंड्रॉयड आईडी तुम कुछ भी दे सकते हो, लेकिन तुम एक चीज़ का ध्यान रखना, जो भी तुम आईडी दोगे वो तुम्हें याद रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे सिंपली ईटी इनपुट करके यहाँ पे सिंपली मैं यहाँ पे 2 कर दे रहा हूँ। ठीक है, बस मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया ताकि मुझे याद रहे। वो ऊपर वाला 1 हो गया और ये वाला 2 हो गया। एक बार मैं तुम्हें ऊपर भी दिखा देता हूँ। ऊपर भी हमारे यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ एडिट टेक्स्ट पे, ये रहा, यहाँ पे अगर तुम जाते हो तो यहाँ पे देखोगे कि ईटी इनपुट यहाँ पे ऑलरेडी है, तो इसलिए हमें यहाँ पे एरर देखने को मिल रहा है। तो हमने इसे यहाँ पे ईटी इनपुट 2 कर दिया है। ठीक है, उसके बाद उसके नीचे हमारा है यहाँ पे बटन जो है सेव वाला बटन, तो हमें यहाँ पे बटन सेव लिखा हुआ है, इसे सिंपली यहाँ पे 2 कर देंगे। ठीक है, तुम यहाँ पे नाम आईडी का कुछ भी दे सकते हो, लेकिन तुम्हें वो मेन बैकएंड में वही आईडी यूज करनी पड़ेगी। एक बार मैं तुम्हें दिखा दूंगा आगे जब बैकएंड करेंगे तो तुम्हें प्रॉपर समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उसके बाद सेव बटन के नीचे हमारा टेक्स्ट है यहाँ पे रिजल्ट बॉक्स। रिजल्ट बॉक्स के नीचे एक और टेक्स्ट है जो हमारा शो होगा जब हम सेव पे क्लिक करेंगे, और इसका नाम है टीवी रिजल्ट। तो हम यहाँ पे रिजल्ट के बाद 2 लगा देंगे ताकि इसकी आईडी भी उससे चेंज हो जाए। और अगर अब मैं इसको बिल्ड करूंगा यहाँ पे, तो अब बिल्ड करने में हमें यहाँ पे एरर तो नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन एक प्रॉब्लम अभी हमें और आ गई, और इस प्रॉब्लम को भी हमें फिक्स करना पड़ेगा बैकएंड में जाके। तो एक बार मैं तुम्हें इस प्रोजेक्ट को यहाँ से बिल्ड करके तुम्हें दिखा देता हूँ कि अभी हमारा जो है क्या एरर अगला आने वाला है। यहाँ पे एरर तो नहीं आएगा, तुम्हारा ये प्रोजेक्ट जो है यहाँ से बिल्ड हो जाएगा, लेकिन वो एरर आएगा ऐप के बिल्ड होने के बाद जब हम ऐप को यूज़ करेंगे। तो हमारे पास यहाँ अपडेट का ऑप्शन आ गया है। जैसे ही अपडेट करूंगा तुम्हारे पास इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, याद रखना। हमारे पास यहाँ पे देखो दूसरा बॉक्स आ चुका है। ठीक है, दूसरा बॉक्स आ गया, तो हमने पहले वाले बॉक्स में यहाँ पे हाई लिखा, सेव किया तो हमें रिजल्ट दिख गया। लेकिन जब हम दूसरे वाले बॉक्स पे जाते हैं, यहाँ पे हाई लिखते हैं, या फिर मैंने यहाँ पे हेलो लिख दिया, और जब मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक करता हूँ हमारा कोई यहाँ पे रिजल्ट नहीं दिखेगा। रिजल्ट नहीं इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि हमने अभी सिर्फ इसका बैकएंड बनाया है, अभी हमें सेकंड वाले बॉक्स का बैकएंड बनाना बाकी है। तो हम अब इस प्रॉब्लम को फिक्स करते हैं, हम बनाते हैं सेकंड वाले बॉक्स का बैकएंड। और बैकएंड के लिए हम क्या यूज करेंगे तुम्हें पता होगा। बैकएंड के लिए हम यहाँ पे मेन एक्टिविटी डॉट जावा के कोड में चेंज करेंगे। अब यहाँ पे तुम्हें जैसे ही तुम इस वाले फाइल को ओपन करोगे, एक बार मैं तुम्हें दिखा देता हूँ ये फाइल हमारी कहाँ पे है। अगर ये आपका क्लोज रहेगा, यहाँ पे आना, ऐप में जाना, एसआरसी में जाना, एसआरसी में जाने के बाद तुम्हें यहाँ पे जावा में जाना है। जावा में जैसे जाओगे यहाँ पे मेन एक्टिविटी डॉट जावा करके ये फाइल जो दिख रही है इसे ओपन कर लेना। ओपन करते ही तुम्हें यहाँ पे कुछ कोड ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, अब तुम्हें जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो चीज़ों को तुम्हें यहाँ पे कॉपी करना है। ठीक है, तुम एक बार कॉपी करके पेस्ट करोगे तो तुम्हें धीरे धीरे इस कोड का स्ट्रक्चर धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। सबसे पहले ऑलरेडी यहाँ पे एडिट टेक्स्ट जो है इसकी आईडी जो यहाँ पे पहले वाली जो दे रखी है ये है, बटन की आईडी यहाँ पे सेव दे रखी है, टेक्स्ट व्यू की आईडी यहाँ पे रिजल्ट दे रखी है। सबसे पहले हमारा काम है इसे यहाँ से सारा का सारा कॉपी करना। यहाँ से कॉपी करके इसके नीचे ही हमें यहाँ पे पेस्ट कर देना है। यहाँ तो हमने इसे कॉपी पेस्ट कर दिया, लेकिन ये इसकी आईडी हमने चेंज करी थी तुम्हें, जैसे कि मैंने पहले बताया था। तो इसे हम हर एक आईडी में हम यहाँ पे 2 लगा देंगे। जितनी भी आईडीज़ हैं इसमें हमने, क्योंकि वहाँ भी 2 लगाया था तो हमें बैकएंड में भी 2 लगाना पड़ेगा ताकि जो हमारा लेआउट से हमारा बैकएंड मैच कर सके। तो ये तो हमारा पहला स्टेप है वो कंप्लीट हो गया। तो अब आ जाओ अगले स्टेप में। अगले स्टेप हमारा क्या है कि इसके नीचे ही हमने एक फंक्शन बनाया है, जो फंक्शन हमारा लेआउट मेन लेआउट जो है एक्टिविटी उसमें जाता है। ठीक है, वो सारा लोड करता है हमारे स्क्रीन पे। तो हमें उसे भी बताना पड़ेगा कि वो आईडी हमने जो वहाँ पे एडिट करी है वो आईडी हमें कहाँ पे रखी है। तो सबसे पहले इस वाले तीनों कोड को भी यहाँ से कॉपी कर लेंगे, यहाँ से इनपुट करके
और यहाँ पे आके इसे पेस्ट कर देना उसके जस्ट नीचे ही। तुम जैसे ही नीचे पेस्ट करोगे, अगला काम यहाँ भी सेम वही करना है तुम्हें, जहाँ भी स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे 80 इनपुट से, इसमें हर जगह तुम्हें यहाँ पे 2 लगा देना। बस यही छोटा सा एक काम है, यहाँ पे तुम्हें यहाँ पे 2 लगा देना है। और इसके बाद यहाँ पे भी आके तुम्हें यहाँ से याद रखना सिर्फ नीचे वाले तीनों में ही लगाना, ऊपर वाले 3 तो ऑलरेडी ठीक है क्योंकि उसमें हमने पिछले वाले बैकएंड में कुछ लगाया नहीं है, तो हमें सिर्फ नीचे वाले में ही लगाना है। तो यहाँ पे हमने सारे कोड में यहाँ पे 2 लगा देना है। 2 लगाने के बाद अभी हमारा कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। एक बार तुम अगर इससे चाहो तो सेव भी कर सकते हो। तो यहाँ तक हमारा दूसरा काम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी एक काम और बाकी है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट काम है। यहाँ पे हमने बटन सेव है जो इस पर हमने एक फंक्शन लगाया हुआ है। जब बटन सेव क्लिक होगा तो हमारा जो अगला फंक्शन हमने जो लगाया हुआ है यहाँ पे वो सारा जो भी उसमें इनपुट बॉक्स में जो भी लिखा रहेगा उस रिजल्ट को शो करेगा कहाँ पे, टीवी रिजल्ट वाले आईडी में। ठीक है, वो एक टेक्स्ट व्यू है। तो हमें यहाँ बटन सेव से लेके तुम्हें यहाँ पे ये जो यहाँ तक सारा, यहाँ जहाँ तक मैं बता रहा हूँ यहाँ तक सारा कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद इसके नीचे ही आके तुम्हें यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये काम तुमने कंप्लीट कर दिया तीसरा। और अब जो फाइनल काम है हमारा, यहाँ पे हमने बटन सेव यहाँ पे लिया हुआ है, तो हमें इसकी आईडी भी यहाँ पे चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि हम बटन 2 में हम फंक्शन लगा रहे हैं। ठीक है, बटन सेव 2 में हमने यहाँ फंक्शन लगा दिया। और उसके बाद यहीं पे हमने, तुम थोड़ा सा नीचे आओगे, यहाँ पे 80 इनपुट लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे तुम जैसे क्लिक करोगे इसको भी हमें यहाँ पे 2 लिख देना है। यहाँ पे भी हमने आईडी चेंज कर दी 2। याद रखना तुम आईडी कुछ भी रख सकते हो, लेकिन वो आईडी यहाँ पे तुम्हें वही यूज़ करनी पड़ेगी। इसके बाद यहाँ पे रिजल्ट है, रिजल्ट वाले में भी हमें यहाँ पे 2 लगा देना है। बस इतना ही हमारा काम था और यहाँ हमारा फाइनल सारा बैकएंड कंप्लीट हो चुका है। और अब अगर इस ग्रीन वाले बटन पे मैं क्लिक करके इस ऐप को रन करता हूँ, इस वाले प्रोजेक्ट को रन करता हूँ, तो ये प्रोजेक्ट हमारा फाइनली सक्सेसफुली बिल्ड हो जाना चाहिए और वैसे ही काम करना चाहिए जैसे हम सोच रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे पास अपडेट का ऑप्शन आ गया है, मैं यहाँ से अपडेट कर लेता हूँ। तो जैसे कि तुम देख सकते हो हमारा ऐप जो है ओपन हो चुका है। अब सबसे पहले ऊपर वाले इनपुट बॉक्स में मैं यहाँ पे हाई लिखता हूँ और सेव बटन पे क्लिक करता हूँ। सेव बटन में जैसे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे तुम देख सकते हो रिजल्ट बॉक्स में हाई हमें दिख चुका है। और अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ नीचे सेकंड वाले बॉक्स पे, यहाँ पे मैंने हेलो लिखा और सेव बटन पे क्लिक किया तो मुझे यहाँ पे नीचे हेलो जो है यहाँ पे ये दिखाई दे दिया। ठीक है, और अगला जो तुम्हारा टास्क है वो तुम्हें सिंपल सेम टू सेम ऐसा ही तीसरा नीचे इसके एक बॉक्स क्रिएट करना है और उसमें तुम्हें सेम जैसे मैंने तुम्हें बताया था इस वाले वीडियो में, मेन एक्टिविटी में जाके जावा में जाके यहाँ से सारा जो भी है ये फंक्शन यहाँ से कॉपी करके इसके सारी आईडी चेंज करनी है। और आईडी तुम अगर कोशिश करना कि यहाँ पे बटन सेव 2 या 3 ना यूज़ करके तुम कुछ डिफरेंट आईडी यूज़ करना, ताकि तुम्हें थोड़ा सा बढ़िया से आइडिया लगे कि ये ऐप की वर्किंग क्या है। एक बार मैं तुम्हें छोटा सा हिंट दे देता हूँ। यहाँ से तुम्हें यहाँ से कॉपी करके एंड यहाँ पर कार्ड व्यू तक तुम्हें इसके नीचे ही पेस्ट कर देना। तुम जैसे ही पेस्ट करोगे तुम यहाँ प्रीव्यू लेआउट में जाओगे तो तुम्हें यहाँ पे तीसरा बॉक्स देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो आई होप तुम्हें यहाँ तक वीडियो समझ में आई होगी और मैंने जो भी चीज़ें तुम्हें बताई वो सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। और आई होप कि तुम इस चीज़ को प्रैक्टिस भी करोगे। अगर तुम्हें ऐप बनाने में कोई भी दिक्कत या फिर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो तुम मुझे इसी वीडियो में कमेंट में आके बता सकते हो। तो मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।